हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लोरियस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुजीब। तो आज का टॉपिक है फार्मूला में फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन में इससे पहले हमने आपको एक्रेंट और एक्रेंट एम फार्मूले के बारे में आपको पढ़ाया था। अगर ये आपने वीडियो नहीं देखी है तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एमओ डिग्रेस और एमओ लिंक। आज हम एमओ डिग्रेस और एमओ लिंक के बारे में बताने जा रहे हैं, इन दो फॉर्मूले के बारे में। तो वीडियो पे बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। पूरा जब वीडियो देखेंगे तभी आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा किस तरीके से कैसे यूज करना है। और वीडियो देखने से पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, जिससे जो भी फ्यूचर में आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम इन फार्मूले के बारे में समझ लेते हैं। इन फार्मूलों का यूज जो है वो क्यों करा जाता है, कैसे किया जाता है और किस लिए होता है। तो सबसे पहले हमारा एमओडी ग्रेस जो फार्मूला है इसको समझ लेते हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो हम किसी कंपनी में काम करते हैं या हमारा कोई बिजनेस है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया जैसे कैमरा या सीपीयू वगैरह। मान लो आपका सीसीटीवी का बिजनेस है, सीसीटीवी कैमरे का। आप जो है सीसीटीवी कैमरे का काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे जो हमारे स्कूल कॉलेज होते हैं उनमें क्या होता है, एग्रीमेंट हो जाता है। जैसे मान लो 1 साल का एग्रीमेंट मिल गया या 2 साल का एग्रीमेंट हो गया आपको पूरे कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे लगाने का। तो आपने जैसे एग्रीमेंट कर लिया कॉलेज से, आपने पूरे कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे लगाए। उनकी वारंटी जो होती है 1 साल की होती है। जब कभी भी जैसे पुराने हो जाते हैं सीसीटीवी कैमरे या खराब हो जाते हैं, जब स्कूल वाला जब वो सीसीटीवी कैमरे को एक्सचेंज करेगा, यानी आपको पुराने वाले कैमरे को वापस करके नए कैमरे लगाएगा, तो वो पुराने वाले जो कैमरे हैं उनका जो डिप्रिसिएशन है वो निकालना होता है। किस तरीके से निकालते हैं उसको, ठीक है। और जो है उनमें जो है जो उसकी जो कॉस्ट होगी, जब तो नया नया खरीदा गया था उसकी जो कॉस्ट होगी, जब हम उसको पुराना एक्सचेंज करेंगे, यानी जब हम पुरानी जो प्रोडक्ट है सीसीटीवी कैमरे हैं उनको जब हम वापस लेंगे तो उसी वैल्यू में लिए नहीं लिए जाते हैं। जो कि उसकी प्राइस उस टाइम नई नई जो नए कैमरे लगाए थे उस टाइम जो प्राइस थी, उस प्राइस में भाई कोई भी चीज है, आप फॉर एग्जांपल ले लो, कोई भी चीज है, जो नई चीज लगाई जाती है उसका प्राइस अलग होता है। जब वो पुरानी हो जाती है, उसको यूज किया जा चुका होता है, तो उसका रेट जो होता है वो कम हो जाता है। तो जैसे मान लो आपने कैमरे लगाए, उसका जो अब हम जब रिटर्न करेंगे तो यानी उसका एक्सचेंज करेंगे तो उसका जो वैल्यू होगी वो डाउन हो चुकी होगी। तो उसी वैल्यू को निकालने के लिए हम एमओ डी ग्रेस फार्मूले का यूज करते हैं। जो एमओ लिंक जो फार्मूला है हमारा, इसका यूज जब करते हैं जब हमारा कोई प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है। डैमेज मतलब वो वर्क करना छोड़ देता है, यानी वर्क नहीं करता, खराब हो जाता है। तब हम एमओ लिंक फार्मूले का यूज करते हैं। यानी डैमेज प्रोडक्ट को जब वापस लेंगे उसका क्या प्राइस आप देंगे, उसको उसको किस प्राइस पे वापस लेंगे जो डैमेज होगा, ठीक है। और जो चलता हुआ होगा उसका प्राइस निकालने के लिए एमओ डिग्रेस फार्मूले का यूज करते हैं। और एमओ लिंक फार्मूले का यूज तब करते हैं जब हम प्रोडक्ट डैमेज होता है। आई होप आप ये समझ गए होंगे इन फार्मूले का यूज क्यों किया जाता है। अब कैसे करते हैं वो हम इस को लगा के आपको दिखाते हैं किस तरीके से करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक टेबल बना रखा है। जैसे कंपनी नेम, प्रोडक्ट नेम, वारंटी इनकी, क्वांटिटी, प्राइस, टोटल कॉस्ट, डेट ऑफ परचेज, कब परचेज किया गया, फर्स्ट पीरियड मतलब कब तक का इसका जो टाइमिंग है इसको चेंज करने की, वापस लेने की, वो हो गई। सेल्वेज वैल्यू, यानी जब हम उसको वापस लेंगे उसका क्या वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। स्विच टाइम, यानी कितने टाइम के लिए इसको दिया गया है, यानी कितने टाइम बाद आप उसको एक्सचेंज करेंगे, वो टाइमिंग हो गई। प्रोडक्ट डिप्रिसिएशन कितना, कितने परसेंट काटेंगे आप, भाई जब पुराना वैल्यू लेंगे उसकी क्या होती डिप्रिसिएशन कटती है, वो कितनी काटेंगे आप। तो वो कितना परसेंट, 2%, 3% ले लिया। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले निकालेंगे। पहले हम एमओ डिग्रेड निकालेंगे, फिर हम एमओ लिंक निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इक्वल टू लगाना है और ये एमओ डिग्रेड फार्मूला लिख लेना है। ये हमने फार्मूला लिख लिया, इसमें अब आप ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद देखिए यहाँ पर इसका सेंटेंस देखिए, सबसे पहले कॉस्ट पूछ रहा है।
तो कॉस्ट में हमें क्या है, इसका टोटल कॉस्ट डालना है। जैसे हमने यहाँ पर कैमरे कैमरे लगाए थे, इसकी 1 ईयर की वारंटी थी, 10 कैमरे हमने लगाए थे। ठीक है, 10 कैमरे लगाए थे, क्वांटिटी 10 है, प्राइस 800, यानी एक कैमरा 800 का था। तो 10 कैमरे, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो 10 कैमरे आपके 8,000 के हो जाएंगे। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट होता है उसको उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो ठीक है, उसका आइटम प्राइस नहीं लेना है, जो उसका टोटल कॉस्ट होगा उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आप देखिए यहाँ पर डेट ऑफ परचेज, यानी कब इसको परचेज किया गया। तो हमारी परचेज डेट जो है 1 जनवरी 2024, हम इसको कर लेंगे। उसके बाद कॉमा लगाना है फिर से। फिर नेक्स्ट आता है फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड मतलब यानी इसकी में जो वारंटी है वो कब तक की, 1 साल की है। तो हमने यहाँ पर 1 साल का लगा दिया। यहाँ पर इस पे क्लिक करना है। फिर हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। फिर सेल्वेज वैल्यू, यानी 1 साल के बाद जब हम उन कैमरों को वापस लेंगे, ठीक है, उनको उनकी क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पर वो वैल्यू डाल रखी है, उस पर क्लिक करेंगे, कॉमा करेंगे। ट्विस्ट टाइम, यानी कितने साल के बाद आप इसको लेंगे। तो यहाँ पर एक एक डाल रखा है, वन वन ईयर के बाद, तो हमने यहाँ पर इस पे क्लिक किया। ये पीरियड होता है हमारा, पीरियड हमारा 1 ईयर है। ठीक है, तो हमने कॉमा करना है फिर से। फिर हमें क्या करना है, प्रोडक्ट डिप्रिसिएशन, यानी कितना परसेंट कटेगा आपका, तो हमने ये ले लिया यहाँ पर। ठीक है, और लास्ट में इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है। देखिए, यानी हम 1 साल के बाद जो कैमरा लेंगे, ठीक है, वो हम 380 रुपए का कैमरा, एक कैमरे की वैल्यू जो होगी वो 380 रुपए का कैमरा वापस लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा निकल ही आया इसमें, यानी 380 रुपए का एक कैमरा आप वापस लेंगे। अगर हम इस स्विच टाइम को अगर चेंज करते हैं, जैसे मान लो 2 ईयर कर देते हैं, 2 कर देते हैं, देखिए देखिए यहाँ पर 2 ईयर किया तो जब, देखिए यहाँ पर हमारी जो वैल्यू थी और कम हो गई, 361 रुपए हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि जितना आप टाइम बढ़ाएंगे उतनी ही उसकी वैल्यू की, उतनी ही प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, डाउन होती जाएगी। अब जैसे यहाँ पर 3 कर देंगे, तो एंटर करेंगे, देखिए तो हो गया 343 हो गया। इसको यही हम 4 कर देते हैं, अब देखिए 326 रह गया। अगर हम 5 कर देंगे, देखिए 310 रह गया। तो वैल्यू क्या हो रही, चेंज हो रही है हमारी। तो इस तरीके से आप जितनी आप एयर डालेंगे उतनी वैल्यू गिरती चली जाएगी। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब हम निकालते हैं एमोलिंग फार्मूला। एमोलिंग फार्मूला निकालने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू करना है और यहाँ पर फार्मूला लिख लेना है, ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद देखिए कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट पे क्लिक करेंगे, कॉमा लगाना है। फिर डेट और परचेस, उस पर क्लिक करेंगे, कॉमा लगाना है। फिर जो फर्स्ट पीरियड आपकी डेट है उस पर क्लिक करेंगे, कॉमा लगाना है। सेल्वेज वैल्यू पे क्लिक करेंगे, कॉमा लगाना है। स्विच डेट पे क्लिक करेंगे, कॉमा लगाना है। और प्रोडक्ट डिप्रिसिएशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे। तो हमारा वैल्यू 160 रुपीज आ गया, यानी एक कैमरे की वैल्यू जो होगी 160 रुपए होगी उन कैमरों की जो हमारे कैमरे डैमेज हो चुके होंगे, जो वर्क करना, यानी वो हमारे डैमेज होंगे, डेड होंगे, जो कतई वर्क नहीं कर रहे होंगे, उन कैमरों को हम वापस लेंगे, वो 160 रुपए में लेंगे। यही अगर हम यार देखिए चेंज करते हैं, यहाँ पर 3 कर देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इनमें, इन दोनों में एंटर किया हमने, देखिए हमने 3 स्विच टाइम 3 ईयर कर दिया और यहाँ पर इसका जो रिजल्ट था वो 343 हो गया। और ये जो रेट है वही सेम रहा, क्योंकि ये जो रेट है वो सेम रहेगा, क्योंकि ये जो कैमरे की, जो डेड कैमरे हैं उनकी रेट है। ठीक है, अब आपको 3 साल बाद लें या 2 साल बाद लें, डेड कैमरा तो डेड रहेगा, वो तो वर्किंग में नहीं है। आप 1 साल बाद लेंगे तब भी वर्किंग में नहीं है, वही आप 2 साल बाद लेंगे तब भी वर्किंग में नहीं होगा, वो तो डेड होगा। तो जो डेड कैमरे होंगे, जो वर्किंग में नहीं होंगे, ठीक है, जो डैमेज कैमरे होंगे, वो उनका रेट सेम रहता है। ठीक है, बाकी इसका रेट जो है, ये वाला जो रेट है, ये के ईयर के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अगर हम इसको 4 कर देंगे, अब देखिए ध्यान पे, देखिए 326 हो गया, कम हो गया, मगर इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वैसे ही रहेगा। क्यों वैसे ही रहेगा, हमने जैसे आपको पहले बताया, क्योंकि ये तो हमारे अनवर्किंग कैमरे हैं, ये वर्क नहीं कर रहा है। आप इनको चाहे 2 साल बाद लो तब भी वही रेट रहेगा, आप चार 4 साल बाद लो तब भी वही रेट रहेगा। तो आई होप दोनों फार्मूले आपके समझ में आए होंगे। इसी तरीके से हमने दूसरा भी यहाँ पर सीपीयू ले रखा है, उसमें यार इसमें क्वांटिटी सब डाल रखा है, इसको भी निकाल लीजिए। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ से ड्रॉप डाउन कर लेते हैं, फॉर्मूला लग जाता है अपने आप ही।
तो इसको भी हमने 10 यहाँ से ड्रॉप डाउन कर लिया। इसका जो 2 साल का हमारा जो निकला है, 3% हमने कर रखा है, इसमें 7701 रुपया निकला है। इसमें इसका जो है 3600 है। अब यहाँ पर हम देखो इसको 3 करेंगे तो वैल्यू ये कम हो जाएगी, 7123 रहेगा, ये उतना ही रहा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका डेट वाला है, यानी सीपीयू जो होगा वो डेट होगा। तो ये तो आप कितनों टाइम बाद आप वापस लेंगे तो सेम रेट रहेगा। ये आपका ईयर के हिसाब से, जितना आप ईयर ज्यादा करेंगे उतना ही आपका इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो आई होप आपको आज ये फार्मूले दोनों समझ में आए होंगे। तो वीडियो हमारी पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय दें। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, चलते हैं, गुड बाय।